हेलो दोस्तों, फोकस एग्जाम्स में आपका स्वागत है। हम लोग यहाँ पे इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स के बारे में डिस्कस करते हैं जो एग्ज़ाम से संबंधित होते हैं हमारे, और जो रिसेंट की घटनाएं हुई होती हैं उनसे संबंधित होते हैं, करंट अफेयर से संबंधित होते हैं। तो यहाँ पे हम लोग मेनली जैसे कि कुछ वेबसाइट्स हैं, जैसे दृष्टि की वेबसाइट है, वहाँ पे भी वो कोई भी पढ़ सकता है। तो वहाँ पे भी आर्टिकल्स आते रहते हैं और वो लोग इंडियन एक्सप्रेस हो गया, द हिंदू हो गया, पीआईबी से वहाँ पे पोस्ट करते हैं आर्टिकल्स। इसी तरह से इनसाइट्स ऑफ इंडिया हो गया, वहाँ पे भी आर्टिकल्स रहते हैं और हिंदी में भी वहाँ पे अवेलेबल हैं। तो वो साइट आप भी रेफ़र कर सकते हैं, वहाँ पे भी पढ़ सकते हैं। और मैं यहाँ पे कुछ जो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं उनको वहाँ से लेके थोड़ा उनको एक्सप्लेन भी करता हूँ, और उस पर किस तरह से समझ डेवलप करनी है वहाँ पे उसको लेके यहाँ पे हम लोग बात करेंगे। आज का हमारा टॉपिक है भूगोल से संबंधित है, और ये शीतलहर क्या होती है, शीतलहर क्या होती है, और इसके बारे में सारी जानकारी मैक्सिमम जो भी हो सकती है हम लोग इकट्ठी करेंगे। और अगर एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो ये सामान्य अध्ययन 1 से संबंधित है पेपर, टॉपिक है। प्रीलिम्स में अगर शीतलहर से संबंधित शब्दों के बारे में बोला जाए तो शीतलहर से भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, भारतीय मौसम विज्ञान विभाग से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, और लालीना या एल नीनो से भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो ये सारे कनेक्टिंग आपके शब्द हो गए जिनके बारे में आपको थोड़ा बहुत पता होना चाहिए, जिससे आपके क्वेश्चन बन सकते हैं प्रीलिम्स में। मेंस में पूछा जा सकता है क्वेश्चन, अगर ज्योग्राफी में पूछा जाएगा तो वो भारत के कुछ क्षेत्रों में शीतलहर के प्रभाव के बारे में बताइए, क्या होती है शीतलहर और इसके क्या इफेक्ट होते हैं, और क्या हमको इससे बचने के लिए क्या क्या सतर्कता या क्या क्या उपाय करने होते हैं, वो सारी बातें आपसे पूछी जा सकती हैं। हाल ही में मौसम विभाग के द्वारा ये बोला गया है कि दिल्ली में कुछ अभी शीतलहर जैसी स्थिति है, और इस बार जो नवंबर में टेम्परेचर है वो काफ़ी गिरा हुआ टेम्परेचर है। जो सामान्य टेम्परेचर होता था 1962 से अभी तक के टेम्परेचर में जो नवंबर का टेम्परेचर है वो अभी काफ़ी कम है उसके कंपेरिजन में। तो अब बात करते हैं कि शीतलहर क्या होती है। शीतलहर, जिसको हम कोल्ड वेव भी कहते हैं, तो 24 घंटे के भीतर तापमान में तेजी से गिरावट को हम लोग शीतलहर कहते हैं। अर्थात कृषि, उद्योग, वाणिज्य एवं सामाजिक गतिविधियों के लिए सुरक्षा की आवश्यकता वाले स्तर को दर्शाती है। मतलब शीतलहर आने से इन सब चीज़ों पे बहुत प्रभाव पड़ता है, और एडवर्स प्रभाव पड़ता है, बुरा प्रभाव पड़ता है। ये सारी चीज़ें प्रभावित इफेक्ट हो जाती हैं, और इससे बचने के लिए हमें कुछ ऐसे उपाय करने पड़ते हैं, और उपाय का स्तर क्या होना चाहिए उसके बारे में, इसका किस तरह की शीतलहर है, कितनी प्रभाव है इसका, कितनी इंटेंसिटी है, उसके हिसाब से वो स्तर डिसाइड होता है। शीतलहर के बारे में कुछ जानकारी यहाँ पे लेते हैं कि मैदानी इलाकों के लिए शीतलहर की घोषणा तब की जाती है जब न्यूनतम तापमान 10 डिग्री सेल्सियस या उससे नीचे और लगातार 2 दिनों तक सामान्य से 4.5 डिग्री सेल्सियस तापमान कम हो। ठीक है, तो 10 डिग्री सेल्सियस जो न्यूनतम तापमान है इससे कम रहना चाहिए, और इसके बाद 2 दिनों तक ये जो सामान्य तापमान उस समय का रहता है उससे 4.5 डिग्री सेल्सियस तापमान कम हो। तो ऐसी स्थिति में मैदानी इलाकों में शीतलहर की घोषणा की जाती है। तटीय क्षेत्रों की बात करें तो तटीय क्षेत्रों में तापमान 10 डिग्री सेल्सियस के न्यूनतम तापमान की सीमा तक शायद ही कभी पहुंच पाता हो। वहाँ पे ऐसा 10 डिग्री तक नहीं पहुंच पाता है। हालांकि स्थानीय लोगों को विंड चिल फैक्टर, जिसको हम वायु शीतलन प्रभाव बोलते हैं, क्योंकि जब ठंडी हवा चलती है मैदानों में, अगर शीतलहर होती है तो ठंडी हवा अगर चलती है तो उसकी वजह से विंड चिल्ड फैक्टर होता है। वायु शीतलन प्रभाव के कारण वहाँ के स्थानीय लोगों को असुविधा होती है। जो तटीय इलाकों में लोग होते हैं, ठंडी हवा की वजह से उनको असुविधा होती है, और जो हवा की गति के आधार पर न्यूनतम तापमान को कुछ डिग्री कम कर देता है। हवा की जिस तरह से गति होती है, तेज होती है, तो वो जो वहाँ का सामान्य टेम्परेचर होता है, 10 डिग्री तो वहाँ पे हो ही नहीं पाएगा, पर जो सामान्य टेम्परेचर होता है उससे थोड़ा सा उसको कम कर देता है। और वो कितना कम करता है वो हवा की गति पे डिपेंड करता है। तो इसकी वजह से उनको विंड चिल फैक्टर या वायु शीतलन प्रभाव के कारण असुविधा महसूस होती है। तो इस तरह से वहाँ भी कहा जाता है कि शीतलहर है। विंड चिल फैक्टर के आधार पर किसी भी बॉडी या वस्तु द्वारा ऊष्मा उत्सर्जित करने की दर की माप की जाती है। तो ये हो गया विंड चिल फैक्टर। मतलब कोई भी बॉडी या वस्तु है उसके ऊष्मा उत्सर्जित करने की जो दर होती है उसकी माप की जाती है। भारत के मुख्य कुछ जो क्षेत्र हैं जहाँ पे शीतलहर आती रहती है, और मुख्य शीतलहर क्षेत्र जो हैं वो पंजाब, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, दिल्ली, हरियाणा, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा और तेलंगाना, ये सारे राज्य हैं जहाँ पे, ये सारे क्षेत्र हैं जहाँ पे शीतलहर आती है। मेनली ज़्यादातर राज्य ऐसे हैं जो लैंडलॉक्ड हैं या फिर तटीय क्षेत्र नहीं हैं, और यहाँ पे ही
शीतलहर आती है, मैदानी भागों में ज़्यादा आती है। वर्ष 2019 में दिल्ली एवं इसके आसपास के क्षेत्रों में सदी की सबसे सर्द शीत ऋतु का अनुभव किया गया। तो 2019 की जो सर्दी की ऋतु थी वो सबसे ज़्यादा ठंडी थी दिल्ली के आसपास के एरिया में और दिल्ली में। अभी इस महीने में दिल्ली में शीतलहर की स्थिति के बारे में जो मौसम विभाग ने बोला है, तो 3 नवंबर 2020 को दिल्ली में न्यूनतम तापमान 10 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, जो सामान्य से 5 डिग्री सेल्सियस कम था। मतलब जो शीतलहर की डेफिनीशन है उसके हिसाब से तो ये फुलफिल करता है। यदि तापमान एक दिन और इसी तरह रहता तो आईएमडी शीतलहर की घोषणा करने पर विचार करता। तो आईएमडी ने शीतलहर की घोषणा दिल्ली में अभी की नहीं थी, बट अगर ऐसा होता कि वो 24 घंटे तक बना रहता तो फिर हमारा मौसम विज्ञान विभाग है वो शीतलहर की घोषणा कर देता। उसकी वजह से फिर सरकार और बाकी जो उद्योग हैं, सारे लोग हैं, वो शीतलहर से बचने के लिए जो मेजर्स होते हैं जिससे कि नुकसान कम हो वो लिए जाते हैं। अब हम बात करेंगे कि शीतलहर के केस में जो हमारा सामान्य तापमान होता है या न्यूनतम तापमान होता है उसमें गिरावट क्यों होती है, तो इसके गिरावट के कारण क्या हैं। तो क्षेत्र में जो भी क्षेत्र में शीतलहर आती है वहाँ पे जो बादलों के आवरण की अनुपस्थिति हो जाती है, जो बादल होते हैं उनका आवरण नहीं रहता है, वहाँ पे क्लियर स्काई होता है। तो ऐसे केस में बादलों की क्या भूमिका है, बादलों की उपस्थिति से पृथ्वी द्वारा उत्सर्जित अवरक्त विकिरण से कुछ विकिरणों को रोक दिया जाता है। जो पृथ्वी अपना विकिरण उत्सर्जित करती है, ठीक है, तो उसको बादल क्या करते हैं, कुछ विकिरण को बाहर जाने देते हैं, कुछ को रोक देते हैं और ये रुका हुआ विकिरण वापस पृथ्वी पर आता है और जिसकी वजह से पृथ्वी का टेम्परेचर, जो आसपास का एटमॉस्फेयर का टेम्परेचर है, वो बना के रखता है। लेकिन जब बादलों की अनुपस्थिति होती है तो इस क्षेत्र का गर्म हो पाना नहीं हो पाता, जिसकी वजह से यहाँ पे शीतलहर की स्थिति आ जाती है। दूसरा कारण ये हो सकता है कि जो ऊपरी हिमालय में बर्फबारी वाले क्षेत्र हैं वहाँ से ठंडी हवाओं का चलना, तो उधर से इधर मैदानों की तरफ जिस क्षेत्र पे शीतलहर आती है वो हिमालय की तरफ से जो ठंडी हवाएं होती हैं वो उधर से मैदानों की तरफ चलती हैं, जिसकी वजह से शीतलहर मैदानों में आती है। इस क्षेत्र में ठंडी हवा का अधोगमन होता है। अधोगमन जिसको सब्सिडेंस बोलते हैं। तो ये क्या होता है, ठंडी एवं शुष्क हवा का पृथ्वी की सतह के पास नीचे की ओर गति। तो ये जो ठंडी और शुष्क हवाएं होती हैं पृथ्वी की सतह की ओर चलती हैं और ऐसी गति को हम बोलते हैं हवाओं का अधोगमन, सब्सिडेंस ऑफ एयर ये कहलाता है। एक और कारण है कि प्रशांत सागर में जो कमजोर ला नीना वाला ईयर होता है तो उस ईयर में भी शीतलहर का प्रकोप ज़्यादा रहता है। ला नीना प्रशांत महासागर के ऊपर होने वाली एक जटिल मौसमी घटना है जिसका दुनिया भर के मौसम पर व्यापक असर होता है। तो ये एक तरह से मौसमी घटना है, ला नीना बोलते हैं, और इसी का अपोजिट एक होता है एल नीनो। ठीक है, तो ला नीना वर्षों के दौरान ठंड की स्थिति अत्यंत तीव्र हो जाती है और शीतलहर की आवृत्ति एवं क्षेत्र बढ़ जाते हैं कि ज़्यादा शीतलहरें आती हैं और इसका एरिया भी बढ़ जाता है, ज़्यादा क्षेत्रों में आती हैं। शीत ऋतु 2020 के परिप्रेक्ष्य में बात करें तो नवंबर 2020 में औसत न्यूनतम तापमान 17.2 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। ठीक है, औसत न्यूनतम तापमान वर्ष 1962 के बाद से सबसे कम है, ऐसा कहा जाता है। ठीक है, तो अभी हमने थोड़ी देर पहले बोला कि 2019 की जो शीत ऋतु थी वो सबसे ठंडी थी, तो हम अभी पूरी शीत ऋतु की बात नहीं कर रहे, सिर्फ नवंबर की बात कर रहे हैं। नवंबर में 17.2 डिग्री सेल्सियस जो औसत तापमान है वो सबसे कम है 1962 के बाद से होने के बाद मौसम वैज्ञानिकों ने नवंबर का महीना सामान्य से अधिक ठंडा होने की उम्मीद जताई है। तो इस समय मैदानी भागों में काफ़ी शीत ऋतु पड़ सकती है, ऐसा मौसम विभाग का मानना है, उम्मीद उन्होंने जताई है। तो ये आर्टिकल द हिंदू से था, बट मैंने ये जो अभी यहाँ पे पढ़ा है वो मेनली दृष्टि की साइट से लिया है। ठीक है, तो वहाँ पे भी आप पढ़ सकते हैं और थोड़ा सा समझाने के बेसिस से मैंने यहाँ पे इसको डिस्कस किया है। काफ़ी इम्पॉर्टेंट है और ज्योग्राफी में इसके बाद आपके मौसम से रिलेटेड है, पर्यावरण से रिलेटेड है, तो काफ़ी महत्वपूर्ण है। धन्यवाद।